और चलिए अब आपको बताएंगे रणथंभौर को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खुशखबरी में भविष्य के खतरे के संकेत दिख रहे हैं। आज 4 वर्षीय बाघिन आरबीटी 2313 2 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई। बाघ T108 जय को बताया जा रहा है दोनों शावकों का पिता। बाघ T108 बाघिन T8 लाडली और बाघ T34 कुंभा की संतान है। ओल्ड सुल्तानपुर के नाम से मशहूर बाघिन T13 की बेटी है बाघिन T79। बाघिन T79 की बेटी आरबीटी 2313 का पिता है बाघ T108 जय और अपनी बेटी आरबीटी 2313 के शावकों का पिता भी है T108 जय। मां और बेटी दोनों के बच्चों का पिता है T108। इस होने से वन्य जीव विशेषज्ञों में बहस छिड़ी हुई है। रणथंभौर में बाघों के समान जीन पूल बाघों की संख्या बढ़ने और टेरिटरी सिकुड़ने तथा बाघ बाघिन के बीच में लिंगानुपात समान होने के चलते रणथंभौर के इतिहास में ये पहली दुर्लभ घटना घटी है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्यों इसको खतरे की घंटी बताया जा रहा है भविष्य के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खतरे की घंटी और हम बार बार आगाह करते रहे वन विभाग को, लेकिन वन विभाग इस दिशा में बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आया। देखिए रणथंभौर, हम इस बात पे तो इतराते हैं आयुषी की राजस्थान के अंदर बाघों की संख्या 140 हो गई, लेकिन उनका लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। उनके लिए प्रेबेस नहीं है, उनके लिए जंगल सिकुड़ने लगे हैं, उनका जीन पूल में किसी तरह का विस्तार नहीं किया गया है, उनका लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के टेरिटरी उनकी सिकुड़ गई है, जिनको लेकर के इस तरह की दुर्लभ घटना सामने आई है। आज भले ही इसको सब खुशखबरी मान रहे हैं कि आरबीटी 2313 ने 2 शावकों को जन्म दिया है, लेकिन इसमें खतरा भी छुपा हुआ। खतरा इस बात का छुपा हुआ है कि जो 2313 है उसका पिता ही उसके बच्चों का बाप है। यानी कि 2313 जो थी बाघिन जो है, उसकी जो मां है T79, उसके साथ भी जब मैटिंग उसने की T108 जय ने, तो 2313 उससे पैदा हुई थी और 2313 के दोनों शावक जो हैं वो भी T108 यानी जय के ही बच्चे हैं। ऐसा आज तक रणथंभौर के इतिहास में नहीं, राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जब इस तरह से मां और बेटी दोनों से ही बच्चे एक ही बाघ ने पैदा किए हों। ये निश्चित तौर पर इस बात के लिए खतरे का संकेत है कि बाघों का जिस तरह से जीन पूल गड़बड़ा रहा है, क्योंकि रणथंभौर ही नहीं पूरे राजस्थान में जितने भी बाघ हैं लगभग एक ही जीन पूल के, ऐसे ही उनमें उनकी बनावट एक तरह की है, उनके आचार व्यवहार एक तरह के हैं। बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन टेरिटरी उनकी लगातार सिकुड़ रही है। ऐसे में उनको बिल्कुल जगह नहीं मिलती और एक नर बाघ को एक मादा बाघिन की तलाश रहती है। ऐसे में इस तरह की घटना सामने आई। खास बात यह है कि रणथंभौर के अंदर 24 बाघ नर बाघ हैं, 24 मादा बाघ हैं, 23 सब एडल्ट हैं और 5 शावक हैं। बहुत खतरनाक वाली बात यह है कि 24 बाघ बाघिन होना निश्चित तौर पर एक अच्छी घटना नहीं है, जिसको लेकर वन्यजीव विशेषज्ञ बहुत बड़ी चिंता भी जता रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये देखिए, इस दुर्लभ घटना के से भविष्य में क्या होगा कि भविष्य में संक्रमण का शिकार हो सकते हैं बाघ समान जीन पूल के होने की वजह से उनमें विशेष तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर इसको गलत माना जा रहा है। हमारी अभिषेक चौधरी जो वहाँ के जो वन्यजीव विशेषज्ञ उनसे भी बात हुई, उन्होंने का भी कहना था पहले भी इस तरह की घटना हुई जब T58 ने अपनी बेटी T127 के साथ मैटिंग की लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए, T23 ने अपनी मां T22 के साथ मैटिंग की लेकिन बच्चे पैदा नहीं हुए। तो बहुत जरूरी है रणथंभौर के अंदर की जल्दी से जल्दी जीन पूल को ठीक किया जाए, लिंगानुपात को ठीक किया जाए, अन्यथा रणथंभौर में जिस तरह का संक्रमण भविष्य के खतरे का संकेत दे रहा है, निश्चित तौर पर वो बाघ संरक्षण या बिल्कुल। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।